जरा रुककर अपने बालों की तरफ देखिए। क्या आपको भी ये लगता है कि जो बाल कभी घने, लंबे और चमकदार थे, वो अब हर दिन थोड़े थोड़े करके कम हो रहे हैं? क्या कंघी करते वक्त जब आप कंघी उठाती हैं, तो बालों की एक पूरी लट उसमें फंसी हुई दिखती है? क्या नहाते वक्त जब आप शैम्पू करती हैं, तो ड्रेन पर इतने बाल जमा हो जाते हैं कि दिल दहल जाता है? क्या आप हर सुबह तकिए पर बाल देख देख कर परेशान हो चुकी हैं? और क्या कभी आपने आईना देखकर महसूस किया है कि सीधी मांग अब पहले से काफी चौड़ी हो चुकी है, पीछे का हिस्सा पतला पड़ता जा रहा है और कानों के आसपास वो हल्के हल्के बॉल्ड पैचेस साफ दिखाई देने लगे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आज जो बताने वाली हूँ वो सिर्फ कोई आम टोटका नहीं है, बल्कि 7 ऐसे पावरफुल कुदरती नुस्खे हैं जो खास गर्मियों के मौसम में स्कैल्प को ठंडा रखते हुए बालों को झड़ने से रोकते हैं और नई ग्रोथ को इतनी तेजी से आगे बढ़ाते हैं कि खुद आपको अपने बाल पहचानने में मुश्किल हो जाएगी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर आयशा खान और आज मैं आपको सिर्फ वही चीजें बताऊंगी जो असल में काम करती हैं। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, कोई मुश्किल जुबान नहीं, सिर्फ सीधी सीधी बात। आप मुझे सिर्फ अगले चंद मिनट दीजिए और मैं वादा करती हूँ कि आज जो आप सुनेंगी, अगर उसे ठीक तरह फॉलो कर लिया तो चंद ही हफ्तों में आपको अपने सर पर छोटे छोटे नए बाल निकलते हुए साफ दिखाई देने लगेंगे। पहले ये समझ लीजिए कि गर्मियों में बाल इतनी तेजी से क्यों गिरने लगते हैं। बाहर की धूप बहुत तेज होती है और जब ये धूप सीधी सर पर पड़ती है तो स्कैल्प की ऊपरी परत सूखने लगती है। पसीना निकलता है और पसीने में मौजूद नमक बालों की जड़ों को कमजोर कर देता है। धूल, मिट्टी और आलूदगी पसीने के साथ चिपक कर स्कैल्प पर एक तरह की परत बना देते हैं जो फॉलिकल्स का मुंह बंद कर देती है। जब फॉलिकल का मुंह बंद हो जाए तो नीचे खून का बहाव कम हो जाता है और जब खून का बहाव कम होता है तो बाल अपनी जड़ से कमजोर होने लगते हैं। इसके साथ साथ गर्मी में जिस्म का पानी भी तेजी से निकलता है और स्कैल्प की अंदरूनी नमी खत्म हो जाती है। यही वजह है कि गर्मियों में बाल पहले से ज्यादा टूटने लगते हैं, दो मुहे हो जाते हैं और जड़ से पतले पड़ जाते हैं। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुदरत ने हमें हर मसले का हल अपने ही आसपास दे रखा है। बस हमें ठीक चीज को ठीक तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब आइए सीधा काम की बात पर। हमारा पहला जबरदस्त नुस्खा है रोजमेरी की पत्तियों का ताजा उबला हुआ पानी, जिसे हम रोजमेरी रिंस कहते हैं। रोजमेरी एक ऐसी जड़ी बूटी है जिस पर दुनिया भर में तहकीकात हो चुकी हैं और सारी रिसर्च का एक ही जवाब है। रोजमेरी स्कैल्प पर खून का बहाव इतना तेज कर देती है जितना कई मेडिकल क्रीम्स भी नहीं कर पाती। आपको करना सिर्फ ये है कि एक मुट्ठी ताज़ा या सूखी रोजमेरी की पत्तियां लीजिए, 2 गिलास पानी में डालकर धीमी आंच पर 10 मिनट तक उबालिए। जब पानी का रंग हल्का भूरा हो जाए तो चूल्हे से उतार लीजिए और ठंडा होने दीजिए। फिर इसे एक स्प्रे बोतल में भर लीजिए। रात को सोने से पहले या नहाने से आधा घंटा पहले इस पानी को अपने पूरे स्कैल्प पर स्प्रे कर दीजिए और उंगलियों के पोरों से हल्की हल्की मालिश कीजिए, लेकिन नाखून का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए। आप चाहें तो इस पानी को शैम्पू के बाद आखिरी रिंस की तरह भी इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी शैम्पू करने के बाद आखिर में इस पानी को सर पर डाल दीजिए, धोइए मत। गर्मी में ये नुस्खा इसलिए और ज्यादा फायदा देता है क्योंकि रोजमेरी स्कैल्प को ठंडक देती है, खुजली को खत्म करती है और पसीने की बदबू को भी रोक देती है। हफ्ते में 3 बार अगर आप इस अमल को नियम से कर लें तो 2 हफ्तों के अंदर आप खुद महसूस करेंगी कि बालों का गिरना कम हो गया है और जिन जगहों पर बाल पतले थे वहां हल्की हल्की नए बालों की लाइन निकलना शुरू हो जाएगी। हमारा दूसरा पावरफुल नुस्खा है चावल का खमीरी पानी, जिसे अंग्रेजी में फर्मेंटेड राइस वाटर कहते हैं। ये वो राज है जो सदियों से एशिया की औरतें इस्तेमाल करती आ रही हैं और आज दुनिया भर के हेयर स्पेशलिस्ट्स इसकी तारीफ कर रहे हैं। इसका तरीका बनाना इतना आसान है कि आपको हैरत होगी। आप एक प्याला कच्चे चावल लीजिए, इसे 2 मर्तबा अच्छी तरह धोना जरूरी है ताकि ऊपर की गर्द निकल जाए। फिर 2 गिलास साफ पानी में भिगो दीजिए और एक मर्तबान में बंद करके कमरे के अंदर रख दीजिए। गर्मी में ये पानी बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, सिर्फ 26 से 36 घंटों में। जब इस पानी से हल्की सी खटास वाली खुशबू आने लगे तो समझ लीजिए कि खमीर तैयार हो गया है। अब इस पानी को छान लीजिए और एक साफ बोतल में भर लीजिए। ये पानी फॉलिकल्स को इतनी ताकत देता है कि नई ग्रोथ बहुत तेजी से आती है और जो बाल पहले से हैं वो मोटे और चमकदार हो जाते हैं। इस्तेमाल का तरीका ये है कि नहाने के बाद जब बाल हल्के गीले हों तो इस पानी को थोड़ी थोड़ी मिकदार में स्कैल्प पर लगाइए और पूरे बालों की लंबाई पर भी फेरिए। 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, फिर सादे पानी से धो लीजिए। हफ्ते में 2 बार ये अमल कीजिए, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हर चीज की एक हद होती है। खास बात यह है कि इस पानी को फ्रिज में जरूर रखिए,
क्योंकि गर्मी में ये जल्दी खराब हो जाता है। और 1 हफ्ते से ज्यादा पुराना पानी कभी इस्तेमाल मत कीजिए। तीसरा नुस्खा आपको बहुत ताकतवर लगने वाला है, और ये है प्याज के रस का इस्तेमाल नारियल के तेल के साथ। आप सोच रही होंगी कि प्याज का रस तो बहुत पुरानी चीज है, लेकिन सच ये है कि दुनिया का कोई भी कुदरती नुस्खा प्याज के रस जैसी तेज नई ग्रोथ नहीं दे सकता। खास तौर पर जिन औरतों के सर में छोटे छोटे खाली पैचेस बन गए हैं, उनके लिए ये नुस्खा किसी मोजिजे से कम नहीं। लेकिन यहाँ एक बात का ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप अकेला प्याज का रस लगाएंगी तो गर्मी में स्कैल्प को जलन महसूस हो सकती है और बू भी बहुत तेज आती है। इसीलिए मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बताऊंगी। एक दरमियानी सा प्याज लीजिए, उसे कद्दूकस कीजिए और कपड़े में डालकर रस निचोड़ लीजिए। अब इस रस के बराबर नारियल का तेल मिला लीजिए। नारियल का तेल गर्मी में स्कैल्प को ठंडा रखता है और प्याज की तेजी को संतुलित कर देता है। इस मिक्सचर को हाथ में लीजिए और सिर्फ स्कैल्प पर उंगलियों के पोरों से लगाइए। बालों की लंबाई पर लगाने की जरूरत नहीं। 30 मिनट के लिए लगा रहने दीजिए, फिर किसी हल्के शैम्पू से धो लीजिए। खुशबू का मसला खत्म करने के लिए आखिरी रिंस में चंद बूंद गुलाब का अर्क या पहला वाला रोजमेरी पानी डाल सकती हैं। हफ्ते में सिर्फ 1 मर्तबा इस नुस्खे को करना काफी है, क्योंकि यह ऐसा अमल है जो फॉलिकल्स को गहराई से झंझोड़ने के लिए बनाया गया है। 3 हफ्ते में नतीजा सामने आना शुरू हो जाता है, और जिन जगहों पर बाल बिल्कुल खत्म हो चुके थे, वहां भी नई नाजुक सी फज निकलना शुरू हो जाती है। आइए चौथे नुस्खे की तरफ। यह है मीठी नीम या करी पत्ता का खास टॉनिक। ये पत्ते हम अक्सर दाल में, सब्जी में डालकर फेंक देते हैं, लेकिन इन पत्तियों में वो कुदरती ताकत है जो बालों को जड़ से काला, मजबूत और घना बनाती है। इतनी ताकत है कि जिन औरतों के बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं, उनको भी ये नुस्खा रिवर्स करने में मदद करता है। आपको करना यह है कि 1 मुट्ठी ताज़ा मीठी नीम के पत्ते लीजिए, पानी के साथ ब्लेंडर में डालकर बारीक पेस्ट बना लीजिए। फिर इस पेस्ट को स्कैल्प पर लगाइए। उंगलियों के पोरों से हल्की हल्की मालिश कीजिए और लगभग 25 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ये ठंडा पेस्ट आपको इतना प्यारा और सुकून देने वाला लगेगा कि गर्मी की तपिश कुछ ही पल में कम हो जाएगी। फिर सादे ठंडे पानी से धो लीजिए। शैम्पू की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास टाइम कम है और पेस्ट बनाना मुश्किल लगता है, तो एक दूसरा आसान तरीका भी है। मीठी नीम के पत्तों को पानी में 10 मिनट उबालिए। पानी को छान लीजिए, ठंडा कीजिए और स्प्रे बोतल में भर लीजिए। ये पानी हर दूसरे दिन स्कैल्प पर छिड़किए और धोइए मत, लगा रहने दीजिए। गर्मी में ये पानी फ्रिज में रखा हो तो और भी बेहतर, क्योंकि ठंडा स्प्रे स्कैल्प को फौरन सुकून देता है और पसीने की बदबू को भी रोक देता है। ये नुस्खा उन औरतों के लिए बहुत खास है जिनके बाल कुदरती चमक खो चुके हैं और जो रूखे सूखे दिखने लगे हैं। 5वां नुस्खा है आंवला और भृंगराज की ताकतवर जोड़ी। भृंगराज को आयुर्वेद में बालों का राजा कहा जाता है, और आंवला तो खुद ही विटामिन सी का समंदर है। ये दोनों मिलकर वो काम करते हैं जो बड़े बड़े सैलून के ट्रीटमेंट्स भी नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बहुत सादी सी बात बताती हूँ। आपको इन्हें बनाने में कोई मुश्किल नहीं करनी। बाजार में भृंगराज के सूखे पत्ते या इसका बारीक पाउडर आसानी से मिल जाता है, और आंवला का पाउडर भी हर दुकान पर मौजूद है। आप एक बड़े चम्मच आंवला पाउडर लीजिए, 1 बड़ा चम्मच भृंगराज पाउडर लीजिए और दोनों को ठंडे पानी या गुलाब जल के साथ मिलाकर एक पेस्ट बना लीजिए। यहाँ एक बात का ख्याल रखना जरूरी है। गर्म पानी इस पेस्ट में हरगिज मत इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि गर्म पानी इनके अंदरूनी विटामिन्स को मार देता है। अब इस पेस्ट को स्कैल्प पर लगाइए और पूरे बालों पर भी एक हल्की सी परत फेर दीजिए। 40 मिनट तक लगा रहने दीजिए, और इस दौरान सर पर कोई गर्म चीज या तौलिया मत लपेटिए, क्योंकि गर्मी में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर किसी हल्के से सल्फेट फ्री शैम्पू से धो लीजिए। हफ्ते में 1 बार ये पेस्ट लगाइए, और तीसरे हफ्ते से आप खुद महसूस करेंगी कि बाल पहले से कहीं ज्यादा मोटे, काले और चमकदार लगने लगे हैं। खास बात यह है कि जिन औरतों के बाल ऊपर से पतले दिखाई देने लगे हैं, उनके लिए ये नुस्खा फॉलिकल्स को अंदर से मोटा कर देता है, जो असल में बालों की डेंसिटी बढ़ाता है। छठा नुस्खा बहुत ही नाजुक लेकिन बहुत ही कमाल का है, और वो है पेपरमिंट के चंद कतरों का खास स्कैल्प टॉनिक। पेपरमिंट का तेल बहुत तेज होता है, इसीलिए इसे कभी सीधा सर पर मत लगाइए, लेकिन जब इसे सही मिकदार में एक बेस ऑयल के साथ मिलाया जाए तो स्कैल्प पर जो ठंडक और सरसराहट का एहसास होता है, वो खुद फॉलिकल्स को जगा देता है। जागने से मुराद है कि जो फॉलिकल्स सो चुके थे, जिन पर कोई नई ग्रोथ नहीं आ रही थी, वो दोबारा एक्टिव हो जाते हैं। इसका तरीका ये है कि 2 बड़े चम्मच ठंडा नारियल का तेल या जोजोबा तेल लीजिए और उसमें पेपरमिंट के सिर्फ 5-6 कतरे मिलाइए। इससे ज्यादा हरगिज मत डालिए। हाथ की उंगलियों पर यह मिक्सचर लीजिए और सर के उन हिस्सों पर लगाइए
जहां बाल पतले पड़ चुके हैं या जहां से बाल खत्म हो गए हैं, यानी हेयर लाइन, कानों के आसपास और मांग की सीध। हल्की हल्की मालिश कीजिए लगभग 10 मिनट तक और फिर 20 मिनट के लिए सर खुला छोड़ दीजिए। इसके बाद शैम्पू से धो लीजिए। ये नुस्खा हफ्ते में 2 बार बिल्कुल काफी है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। गर्मी में ये इसलिए और भी मुफीद है क्योंकि पेपरमिंट की ठंडक सर दर्द, धूप की तपिश और स्कैल्प की खुजली को फौरन खत्म करती है। बहुत सी औरतें कह चुकी हैं कि इस नुस्खे के चंद हफ्तों में उनकी मांग की चौड़ी लाइन पतली होने लगी और नए बेबी हेयर्स आने लगे हैं। और अब आखिरी लेकिन शायद सबसे हैरान कर देने वाला नुस्खा, ताज़ा अमरूद के पत्तों का सबसे पुराना लेकिन सबसे कम इस्तेमाल होने वाला राज। यहाँ मैं ये वाज़ेह कर दूं कि मैं अमरूद के फल की बात नहीं कर रही, बल्कि सिर्फ इसके पत्तों की बात हो रही है। ये पत्ते इतने ताकतवर हैं कि क्लिनिकल स्टडीज तक ये साबित कर चुकी हैं कि अमरूद के पत्ते का एक्सट्रैक्ट फॉलिकल्स को उभरने में कमाल की मदद करता है। लेकिन यहाँ एक बेहतरीन बात यह है कि ये पत्ते अक्सर हर घर के आसपास आसानी से मिल जाते हैं। आपको करना सिर्फ ये है कि 10 से 12 ताज़ा अमरूद के पत्ते लीजिए, अच्छी तरह धो लीजिए और 2 गिलास पानी में धीमी आंच पर 15 मिनट उबालिए। जब पानी का रंग हल्का हरा या भूरा हो जाए तो चूल्हे से उतार लीजिए, ढक्कन बंद कीजिए और ठंडा होने दीजिए। इसके बाद इसे छानकर एक बोतल में भर लीजिए। शैम्पू के बाद जब बाल हल्के गीले हों तो इस पानी को पूरे स्कैल्प पर धीरे धीरे उड़ेल दीजिए। उंगलियों से हल्की मालिश कीजिए लगभग 5 मिनट तक और इसके बाद बालों को धोना नहीं है बल्कि नेचुरल एयर में सूखने देना है। गर्मी में ये पानी इसलिए बहुत कारकर्दगी दिखाता है क्योंकि ये स्कैल्प की अंदरूनी सूजन को कम करता है जो पसीने और प्रदूषण की वजह से हो जाती है, और यही सूजन असल में हेयर फॉल की एक बड़ी वजह होती है। हफ्ते में 2 से 3 बार ये अमल कीजिए और सिर्फ 1 महीने में जो नतीजा आपको मिलेगा वो आप खुद आईने में देखकर खुश हो जाएंगी। लेकिन देखिए, सिर्फ ये 7 चीजें लगाना ही काफी नहीं है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो अगर आप अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लेंगी तो इन नुस्खों का असर 10 गुना तेज हो जाएगा। गर्मी में कभी भी गीले बालों में कंघी करना शुरू मत कीजिए, क्योंकि गीले बाल सबसे कमजोर हालत में होते हैं और थोड़ी सी खिंचाई भी उन्हें जड़ से निकाल सकती है। पहले बालों को अपने आप थोड़ा सूखने दीजिए, फिर मोटे दांतों वाली कंघी इस्तेमाल कीजिए और कंघी हमेशा नीचे से शुरू कीजिए, ऊपर से नहीं। एक और बात, दोपहर के 12 बजे से 3 बजे तक अगर बाहर निकलना पड़े तो सर पर हल्का सा सूती दुपट्टा जरूर ओढ़ लीजिए, क्योंकि सीधी धूप स्कैल्प की सबसे बड़ी दुश्मन है। इसके अलावा तकिए का कपड़ा कोशिश कीजिए कि सूती के बजाय सैटिन या सिल्क का हो, क्योंकि सूती कपड़ा रात भर बालों के साथ रगड़ खाता है और सुबह तक बाल टूट चुके होते हैं। गर्मी में रोज नहाने के बाद सर को तौलिए से जोर जोर से रगड़कर मत सुकाइए, बल्कि सिर्फ हल्का सा थपथपाइए ताकि पानी जज्ब हो जाए। ये छोटी छोटी बातें इन सारी रेमेडीज के फायदे को डबल बना देती हैं। खाने पीने के मामले में भी एक बेहद जरूरी बात सुन लीजिए। आपका जिस्म अगर अंदर से सूखा है तो बाहर लगाए गए सारे नुस्खे आधे रह जाते हैं। गर्मी में एक मुट्ठी भीगा हुआ किशमिश खाली पेट लीजिए, क्योंकि ये खून बनाता है और बालों की जड़ तक आयरन पहुंचाता है। हफ्ते में 2 बार शकरकंदी यानी स्वीट पोटैटो खाइए, क्योंकि इसमें वो खास तत्व होते हैं जो फॉलिकल की अंदरूनी परत को तैयार करते हैं। रोजाना एक मुट्ठी भुने हुए चने का इस्तेमाल भी फॉलिकल्स के लिए सीधा प्रोटीन का काम करता है। और याद रखिए, गर्मी में चाय और कॉफी थोड़ी कम कीजिए, क्योंकि ये दोनों जिस्म से नमी निकालती हैं और बालों की जड़ सूखने लगती है। एक बेहद जरूरी बात और सुन लीजिए, आप इसमें से सारे के सारे नुस्खे एक ही हफ्ते में इस्तेमाल मत करना शुरू कीजिए। ये मेरी सबसे खास गुजारिश है। आप पहले हफ्ते सिर्फ 2 नुस्खों से शुरुआत कीजिए, जैसे रोजमेरी का पानी और आंवला भृंगराज का पेस्ट। दूसरे हफ्ते में चावल का खमीरी पानी और अमरूद के पत्तों का काढ़ा मिला लीजिए। तीसरे हफ्ते तक आप अपने स्कैल्प की हालत देखकर बाकी चीजें भी जोड़ सकती हैं। इस तरीके से आपका स्कैल्प हर नुस्खे का फायदा ठीक तरह जज्ब करेगा। ये एक ऐसी गलती है जो अक्सर औरतें करती हैं कि एक ही दिन में सब कुछ लगा देती हैं और फिर कह देती हैं कि कोई चीज काम नहीं करती। ऐसा नहीं है, हर चीज का अपना वक्त है, और जब आप उस वक्त को इज्जत देती हैं तो नतीजा जरूर सही आता है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो बहुत कम लोग आपको बताते हैं। बालों की ग्रोथ सिर्फ स्कैल्प पर लगाए गए नुस्खों से नहीं होती, बल्कि आपकी नींद, आपका सुकून और आपके जिस्म की अंदरूनी हालत से होती है। अगर आप रात को ठीक से नहीं सोती हैं, अगर हर वक्त परेशानी और फिक्र में डूबी रहती हैं, तो दुनिया का कोई तेल और कोई पानी आपके बाल नहीं बचा सकता। इसीलिए मैं हर औरत से ये कहती हूँ कि रोज रात को सोने से पहले 5 मिनट अपने सर की हल्की हल्की उंगलियों से मालिश जरूर कीजिए, चाहे उसमें कोई तेल ना भी हो। सिर्फ ये उंगलियों की मालिश खून का बहाव इतना बेहतर बना देती है
कि फॉलिकल्स रात भर खूब नॉरिशमेंट लेते हैं और सुबह उठते ही एक गिलास साफ पानी पीना अपनी आदत बना लीजिए ताकि जिस्म की डिहाइड्रेशन दूर हो और स्कैल्प अंदर से तरोताजा रहे। गर्मी में एक आखिरी टिप और दे रही हूँ, अपना तकिए का कवर हफ्ते में 2 बार जरूर धोना, क्योंकि इस पर पसीना, गर्द और तेल जमा हो जाता है और वो सीधा आपके साफ स्कैल्प पर लग जाता है। और अगर आप बाहर से आती हैं तो सीधा कंघी करने से पहले सर को ठंडे पानी से धो लीजिए। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन हर दिन के हिसाब से बालों की सेहत में बहुत बड़ा फर्क लाती है। याद रखिए, गर्मियों में बालों की देखभाल सर्दियों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। सर्दी में हम तेल लगाकर बालों को गिजा देते हैं, लेकिन गर्मी में हमें वो चीजें चाहिए जो स्कैल्प को ठंडक दें और साथ ही फॉलिकल्स को ताकत दें। ये सातों नुस्खे इसी सोच के साथ चुने गए हैं कि ये न सिर्फ बालों का झड़ना रोकें, बल्कि गर्मी में स्कैल्प को पसीने, खुजली और बदबू से भी महफूज रखें। और सबसे खास बात यह है कि ये सारी चीजें हर घर में, हर किचन में आसानी से मिल जाती हैं। आपको महंगी क्रीम्स या महंगे सैलून के चक्कर लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बहुत सी औरतें मुझे मैसेज करती हैं कि डॉक्टर आयशा, कितने दिन में नतीजा सामने आएगा? मेरा जवाब सीधा है, अगर आप नियम से ये नुस्खे इस्तेमाल करेंगी तो 3 हफ्तों में आपको बालों का गिरना कम महसूस होगा, 6 हफ्तों में नए बेबी हेयर्स नजर आना शुरू हो जाएंगे और 3 महीने में आप खुद अपने बालों को आईने में देखकर हैरान हो जाएंगी। लेकिन सब्र एक ऐसी चीज है जो हर इलाज के साथ चाहिए। अगर आप आज लगाकर कल नतीजा चाहती हैं तो वो कभी नहीं मिलेगा। बाल एक कुदरती चीज है और कुदरत का अपना एक आराम आराम से चलने वाला निजाम है। आप उसे इज्जत दीजिए, वो आपको इज्जत से नवाजेगा। एक और बात, खास तौर पर उन औरतों के लिए जिनकी उम्र 25 के बाद की हो चुकी है। इस उम्र के बाद जिस्म में आयरन और जिंक की कमी अक्सर शुरू हो जाती है, जो सीधा बालों की ग्रोथ पर असर डालती है। अगर आपको महसूस हो कि नाखून भी कमजोर हो रहे हैं, नींद भी अच्छी नहीं आती और थकावट हमेशा रहती है, तो एक दफा अपने खून की जांच जरूर करवा लीजिए। कई दफा बाहर के नुस्खों का असर इसीलिए नहीं होता क्योंकि अंदर की कमी छुपी रहती है। ये एक ऐसी बात है जिस पर मैं हमेशा जोर देती हूँ, क्योंकि हर मसले की जड़ तक पहुंचने से ही असल इलाज मिलता है। मुझे यकीन है कि जब आप आज से ये 7 नुस्खे इस्तेमाल करना शुरू करेंगी तो चंद हफ्तों में ही आपके आसपास लोग पूछने लगेंगे कि आपने ऐसा क्या किया है। और जब आप उन्हें बताएंगी तो वो भी ये तरीके अपनाएंगे और आपकी वजह से कितनी ही औरतों का फायदा होगा। अल्लाह आप सबको सेहतमंद बाल, सेहतमंद जिस्म और सेहतमंद जिंदगी अता फरमाए। अगर आज की बात आपको मुफीद लगी तो अपनी हमशीरा, अपनी सहेली, अपनी अम्मा को जरूर शेयर कीजिए। और अगली बार के लिए मैं आपके लिए और भी खास चीज लेकर आऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने बालों का ख्याल रखिए और खूब खूब मुस्कुराइए, क्योंकि जिस चेहरे पर मुस्कुराहट होती है उस औरत के बाल खुद ब खुद चमकते हैं। अल्लाह हाफिज।